हेलो गाइस, आज हम ब्लैक क्लोवर सीजन 2 के एपिसोड 68 को एक्सप्लेन करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आस्था और नोएल डबल डेट पर गए थे, और अगर तुम्हें वो वाला एपिसोड देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम देख सकते हो। और सच में बहुत अच्छा एपिसोड था। आस्था ने अपनी फीलिंग को नोएल को बताई थी, तो एक बार तुम उसे भी देख लेना। और अगर तुम्हें और भी एपिसोड देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ब्लैक बुल अपना खाना खा रहे थे। फिर हम देखते हैं वेनेसा को जो कि दारू मांग रही थी। दूसरी तरफ क्योटो अपना डांस दिखा रहा था और कहानो सभी को अपना गाना सुना रही थी। एक आदमी कहता है कितना सुंदर गाना है, उसके पास वाली कहती है वो लड़का बहुत अच्छा डांस करता है। नोएल कहती है कहानो फिर से गाना गा सकती है और क्योटो फिर से डांस कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है स्टूपिड आस्था? फिर नोएल शौक हो जाती है क्योंकि वो आस्था नहीं था। नोएल कहती है आखिरकार तुम कौन हो? मैं एक रॉयल्टी हूँ। फिर वो आदमी नोएल से माफी मांगता है। नोएल कहती है मैं तो भूल गई थी, मैंने तो उसे उड़ा दिया था। और वो कहती है बेवकूफ स्टूपिड आस्था। इसके बाद नोएल आस्था को ढूंढने लग जाती है। एक आदमी नोएल को खाने के लिए कहता है। नोएल कहती है बाद में। फिर एक आदमी उसे गेम खेलने के लिए कहता है। नोएल कहती है बाद में। और वहीं पर एक आदमी कुल्फी बेच रहा था और नोएल की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं नोएल कुल्फी खाते हुए जा रही थी। फिर नोएल उस कुल्फी की तारीफ करती है। फिर नोएल नोटिस करती है वहाँ पर बहुत सारा माना निकल रहा है। वो जाकर देखती है, वो देखती है आस्था वहाँ पर खाना बेच रहा था। इसके बाद हम देखते हैं सेके को जो कि कैप्टन जैक के स्टॉल पर काम कर रहा था। कैप्टन यामी कहते हैं आस्था से हमारे कस्टमर कहाँ है? और वो कहते हैं अगर तुम्हें हमारे कस्टमर नहीं मिले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दूसरी तरफ कैप्टन जैक कहते तुम कोशिश तो करो। कैप्टन जैक का मतलब है अगर तुम मुझे कस्टमर नहीं दिलवाओगे तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। फिर हम देखते हैं आस्था और सेके की टीम दोनों कस्टमर को बुलाते हैं, लेकिन आस्था की तरफ तो कोई भी नहीं आ रहा था और सेके का भी यही हाल था, उसकी तरफ भी कोई भी नहीं आ रहा था। वो डरते हुए कहता है ब्लैक बुल के कैप्टन और हमारे कैप्टन दोनों एक दूसरे के बगल में है। नोएल कहती है आस्था से तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आस्था कहता है मेरी मदद करो नोएल। नोएल कहती है सेके से तुम यहाँ पर भी हो? हाँ। वो इतराते हुए कहता है मेरा नाम हाँ नहीं सेके है। नोएल के पूछने पर सेके उसे बताता है। फिर हम देखते हैं कैप्टन जैक कैप्टन यामी को चैलेंज करते हैं और कैप्टन यामी भी उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। आस्था कहता है यही वजह है। सेके बताता है किसी भी स्टॉल ने कुछ भी नहीं बेचा। इसके बाद हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत स्नैक बेच रही थी और ये देखने के बाद तो आस्था पिघल जाता है, लेकिन कैप्टन यामी उसे पकड़ लेते हैं। कैप्टन यामी बताते हैं मैंने स्क्विड को पकड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। आस्था कहता है मुझे माफ करना और वो कहते हैं अगर मैं जैक से हार गया तो ये तुम्हारी गलती होगी। फिर आस्था चिल्ला चिल्ला कर स्क्विड खाने के लिए बुलाता है। कैप्टन यामी गुस्से में कहते तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरा बिजनेस बर्बाद कर रहे हो? और वो कहता है तुम्हारी गलती है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बेचा। वो आस्था को नीचे फेंक देते और कहते तुम बेकार हो। कैप्टन जैक कहते हमारे पास इंतजार करने का टाइम नहीं है। फिर वो फैसला करने के लिए अजीब सा गेम खेलते हैं। इसके बाद वो दोनों पंजाबी लड़ाते हैं। वो दोनों और भी गेम खेलते हैं फैसला करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं नोएल आस्था को उठा रही होती है। फिर कैप्टन यामी कहते हैं नोएल से फिंदरल को बुलाओ। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब एक गुफा में आ जाते हैं। ये वही गुफा है जहाँ पर आई ऑफ द मिडनाइट सन का लीडर आया था। कैप्टन यामी कहते हैं हम यहाँ पर किसी को परेशान नहीं करेंगे। कैप्टन जैक कहते हैं मैं तुम्हें आधा काट दूंगा, बिल्कुल उस स्क्विड की तरह। नोएल कहती है मुझे क्यों आना पड़ा? फिर नोएल एक चीज खा रही थी, पता नहीं उसका नाम क्या है, और वह कहते ये काफी टेस्टी है। सेके बताता है कैप्टन जैक ने पूरा पहाड़ काट दिया था। तुम ब्लैक बुल के कैप्टन हो सकते हो, लेकिन तुम कैप्टन जैक का मुकाबला नहीं कर सकते। इधर फिनरल कहता है मेरी फ्लर्टिंग ने लगभग काम कर दिया था, इसका मतलब है लड़कियों को पटाने के लिए, लेकिन वो बेचारा इन दोनों के झमेले में फंस गया। फिर हमें दिखा जाता है वहाँ पर सांप बेचने वाली बुढ़िया भी थी। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं ये बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि ये अपने विजर्ड किंग है। यहाँ पर विजर्ड किंग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे उन दोनों की फाइट के लिए। कैप्टन यामी कहते हैं तुम इसके लिए तैयार हो जैक द रिपर? कैप्टन जैक कहते हैं ये मेरी लाइन है यामिसुके हीरो। और यहाँ कैप्टन जैक भी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और वो कहते हैं पिछली बार तुम घायल थे तो मैं तुम्हारा टुकड़ा नहीं कर पाया था। कैप्टन यामी कहते हैं मैं तो बस नाटक कर रहा था, मैं तो बस बाजी पलटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ठीक उसी टाइम पर तुम लोग आ गए थे। कैप्टन जैक कहते हैं जो भी हो, लेकिन अब तुम लड़ने के लायक हो गए हो। यामी कहते हैं आइए देखते हैं कौन किसे काटता है। आस्था कहता है मैं उन दोनों की को महसूस कर सकता हूँ, ये दोनों पूरी तरह से तैयार है। सेके कहता है आइए देखते हैं किस तरह की लड़ाई सामने आती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर यामी अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। कैप्टन जैक अपने सेवरिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैप्टन यामी उससे बच जाते हैं। फिर हमें पता लगता है कि कैप्टन का मैजिक दूसरों के मैजिक को निकाल सकता है। नोएल कहती तो इस तरह उन्होंने हमले को टाल दिया। आस्था कहता है आप बहुत बढ़िया है कैप्टन यामी। और दूसरी तरफ विजर्ड किंग भी बहुत खुश हो रहे थे। यामी बताता है मैंने अंडर वाटर टेम्पल में एक न्यू स्पेल सीखा है। कैप्टन जैक कहता ठीक है। नोएल कहती नया स्पेल? आस्था कहता है वो कैप्टन जैक पर इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। फिर आस्था कहता है फिंदरल से उन्हें रोकने के लिए। फिंदरल कहता है क्या? आस्था बताता है खतरनाक है यहाँ तक कि कैप्टन जैक के लिए भी। नोएल भी आस्था की बात से एग्री करते हुए कहती उन्हें रोको।
नोएल कहती है अगर किसी को कुछ भी हुआ तो उसको जिम्मेदार तुम होगे, और अगर ऐसा होता है तो क्लोवर किंगडम कमजोर हो जाएगा। आई ऑफ द मिडनाइट सन या डायमंड किंगडम वाले हमला कर सकते हैं, अगर तुम उन्हें नहीं रोकते हो तो ये तुम्हारी गलती होगी। फिनरल कहता है ये मेरी गलती है। सेके भी कहता है ये सब तुम्हारी गलती है। नोएल कहती जल्दी करो और उन्हें रोको, मैं रॉयल्टी हूँ तुम्हें याद है। वो अपने मन में कहता है शायद मुझे उन्हें रोकने की कोशिश करना चाहिए, अगर वो सच में डायमेंशन स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। बाकी के बारे में कौन जानता, ये गुफा भी तबाह हो जाएगी। फिर वो उन्हें रोकने का फैसला करता है। वो कैप्टन यामी से कहता है रुको बस इतना काफी है, लेकिन कैप्टन यामी उसे दूर फेंक देते हैं। वो उससे कहते हैं मेरे रास्ते से दूर रहो। फिर हम देखते वो दोनों अपने हमले शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में विजर्ड किंग आ जाते हैं और वो उन्हें अपने टाइम मैजिक से रोक देते हैं। फिर वो उन चारों को भी अपने बाउंडिंग टाइम मैजिक में कैद कर लेते हैं। विजर्ड किंग कैप्टन यामी का डायमेंशन स्लैश देखना चाहते थे, लेकिन वो अपना मन बदल लेते हैं। वो कहते हैं मैं बाद में डायमेंशन स्लैश देखूंगा। वो इसीलिए विजर्ड किंग को डर रहता है किसी को चोट ना लग जाए। इसके बाद वहाँ पर मशरूम खोपड़ी भी आ जाता है और वो कहता है विजर्ड किंग तुम कहाँ पर आराम कर रहे हो। विजर्ड किंग कहते हैं कुछ मजेदार हो रहा था। मार्स कहता है बेवकूफ बनाना बंद करो। वो कहता है स्टार फेस्टिवल की मीटिंग का समय हो गया है, और वो कहता है किंग भी आपका इंतजार कर रहे हैं। विजर्ड किंग कहते हैं तुम हमेशा बहुत गुस्से में रहते हो मार्स। फिर वो कैप्टन जेक और कैप्टन यामी पर अपना मैजिक करके चले जाते हैं। फिर हमें दिखा जाता है उन दोनों की पेंट उतर जाती है। कैप्टन यामी कहता तुम्हारी पेंट को क्या हुआ यार। कैप्टन जेक कहता देखो कौन बात कर रहा है। इसके बाद वो दोनों हंसने लग जाते हैं और इसी के साथ उनकी लड़ाई भी खत्म हो जाती है। फिनरल कहता है शुक्र है अब मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। फिर कैप्टन जेक और कैप्टन यामी दोनों मिलकर फिनरल का मजाक उड़ाते हैं। फिनरल कहता है यहाँ ये मुद्दा नहीं था। सेक्के कहता है तुम जितना ज्यादा लड़ते हो तुम उतना ही ज्यादा करीबी होते हो। नोएल कहते क्या बात कर रहे हो तुम। इसके बाद हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। कैप्टन यामी कहते तुम्हारा मीट डिश इतना बुरा भी नहीं है। कैप्टन जेक कहते ठीक है अब मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा बनाता हूँ। फिर कैप्टन जेक उन्हें आइस का कुछ बना कर देते हैं। फिर नोएल को सेके की बात याद आती है और वह कहती है शायद सेके सही है। वह आस्था को देखकर कहते अगर तुम मुझसे कभी कदार झगड़ा करोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगी। आस्था कहता जरूर। फिनरल कहता खैर अभी मैं जा रहा हूँ, मैं बाकी सभी के साथ शामिल होने जा रहा हूँ। कैप्टन यामी कहते चलिए इसे आज के लिए ड्रॉ करते हैं, और वह कहते हैं मैं 53 बार जीता हूँ, मेरे लिए 0 बार हारे और 34 बार ड्रॉ है। कैप्टन जेक कहते तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारा मतलब ये कि मैं 58 बार जीता हूँ, 0 बार हार और 1 बार ड्रॉ हुआ हूँ। कैप्टन यामी कहते तुम बूढ़े हो रहे हो, ये मेरी 156 बार जीत है और 0 बार हार है। और इसके बाद दोबारा झगड़ना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कैप्टन यामी अपनी कटाना बाहर निकाल लेते हैं और कैप्टन जेक भी अपने ब्लेड को बाहर निकाल लेते हैं। नोएल कहती है आस्था उन्हें रोको। फिर आस्था नोएल को रोकने के लिए कहता है। नोएल कहती है लेकिन मैं रॉयल्टी हूँ। फिर हम देखते हैं सेके आता है कैप्टन जेक को रोकने के लिए, लेकिन कैप्टन जेक उसे किक मार देते हैं। इसके बाद आस्था जाता है कैप्टन यामी को रोकने के लिए। कैप्टन यामी उसे पकड़कर उससे कहते हैं तुम मेरे रास्ते में हो, और वो आस्था को दूर फेंक देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बाकी के मेंबर्स को जो कि खाना खा रहे थे। वेनेसा कहती है फिनरल से तुम कहाँ थे। फिर हम देखते हैं आस्था को जो कि उड़कर आ रहा था। फिर आस्था कहता है मैं कहाँ हूँ, और वो कहता है मुझे बाकी सभी के पास वापस जाना होगा। आस्था नोटिस करता है वहाँ पर भीड़ लगी थी। लोग कहते हैं वो बहुत सुंदर है, क्या वो किसी अमीर परिवार से है, अरे जाओ उससे बात करो। आस्था कहता है वो बहुत सुंदर है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि फिनरल उसे पसंद करेगा। फिर हमें दिखा जाता है वो कोई और नहीं बल्कि वो ब्लू रोज की कैप्टन थी। आस्था कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे पहले देखा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।